नमस्कार। चुनाव एक ऐसा समय है जब पॉलिटिकल पार्टियां लोगों को लुभाने के लिए अलग अलग तरह के वादे करती हैं। अभी हाल ही में होने वाले 5 राज्यों के चुनावों में भी यही किया जा रहा है। जहां एक ओर जाति की राजनीति के मामले ने तूल पकड़ ली है, वहीं दूसरी ओर गठबंधन भी तैयार है। इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात तो की जा रही है, या यूं कहें कि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे की टांग खींच रही हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक और सच्चाई है जिसकी तरफ कम लोगों का ही ध्यान है, और वो ये है कि इन चुनावों में वादे भले कोई भी करे, लेकिन जिन पार्टियों की सरकार इन राज्यों में आएगी उसे भारी भरकम कर्ज का बोझ विरासत में मिलने वाला है। जिन 5 राज्यों में चुनाव शुरू होने वाले हैं, उनमें से 4 राज्यों ने कम से कम 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा लिया हुआ है। अगर सिर्फ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बात करें तो 2019 से 2022 के बीच में इनकी सरकारों ने कुल 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को लेकर साफ तौर पर कह दिया है कि इन राज्यों पर बढ़ता हुआ कर्ज लंबे समय तक बरकरार नहीं रखा जा सकता। इन राज्यों में आने वाले सरकारों के पक्ष में अच्छी बात तो ये है कि कोविड के बाद भारत की इकोनॉमी जिस तेजी से पटरी पर लौटी है, उसका असर इन राज्यों के रेवेन्यू पर भी दिखने का आसार है। ऐसे में अगर नई सरकारों की तरफ से कोई अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्कीम दिखाई जाए तो कर्ज लौटाने की चुनौती भी खत्म हो जाएगी। रिजर्व बैंक की तरफ से राज्यों के बजट पर हर साल एक रिपोर्ट जारी होती है। इसे हर राज्य की फाइनेंशियल सिचुएशन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हाल को जानने का सबसे सही और सटीक रिपोर्ट माना जाता है। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सरकार ने करोड़ों रुपए का जो कर्ज लिया है, उसके पीछे की एक अहम वजह कोरोना महामारी का काल है, जिसकी वजह से देश के तकरीबन सभी राज्यों के रेवेन्यू पर अपने सोर्स खत्म हो गए थे। आपको बता दें कि दिसंबर 2023 में इन राज्यों में जिसकी भी सरकार बनेगी उसे आने वाले 5 सालों में कर्ज के एक बड़े हिस्से की अदायगी करनी होगी। आरबीआई का डेटा बताता है कि साल 2024-25 से लेकर 28-29 के दौरान मध्य प्रदेश पर बकाये कुल कर्ज का 40% राशि चुकानी पड़ेगी। राजस्थान की नई सरकार को इस दौरान 40%, तेलंगाना की सरकार को 29% की राशि चुकानी पड़ेगी। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में आने वाली सरकार को मौजूदा कर्ज की राशि जो कि 70% है वो चुकाना होगा। जाहिर है कि इन राज्यों की सरकारों को अपना रेवेन्यू बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देना होगा, लेकिन जिस हिसाब से राजनीतिक दलों के बीच रेवड़ियां बांटने की घोषणा हो रही है, उसको देखते हुए समस्या भी आ सकती है कि एक बड़ा हिस्सा चुनावी वादों को पूरा करने में ही चला जाएगा। कोई सरकार कर्ज माफी का वादा कर रही है तो कोई बिजली पानी को मुफ्त करने का। इन लोक लुभावन वादों का परिणाम सिर्फ और सिर्फ वित्तीय घाटा ही होगा। ऐसे में आरबीआई ने इसको लेकर चेताया भी है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि इन राज्यों के आम बजट में नॉन डेवलपमेंट कामों में खर्च काफी ज्यादा बढ़ गया है। खास तौर पर पेंशन और एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में होने वाले खर्चे में बढ़ोतरी हुई है। अगर ऐसा ही रहा तो इन कर्ज में आगे आने वाले समय में बढ़ोतरी ही होती जाएगी, और फिर एक समय ऐसा आएगा जब राज्यों को घाटे का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यहाँ अगर अब कोई इस स्थिति में सुधार ला सकता है तो वो है देश की जनता, जिसके हाथों में सरकार की कमान होती है। निर्णय जनता के हाथ में होगा कि क्या वो कुछ समय के लिए मुफ्त की रेवड़ियों का स्वाद चखना पसंद करेगी या इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया दिखाएगी। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।